Class 5th. This is the English reader and we will read chapter 6 today. चैप्टर 5 जो है 5th क्लास आपका चैप्टर 5 सिलेबस में नहीं है, ठीक है, वो नहीं आ रहा है. चैप्टर 5 ही है ना आपका जो नहीं है. हाँ, चैप्टर 5 नहीं आ रहा है, चैप्टर 6 करना है, ठीक है. 4 तक आई होप सबका हो गया होगा काम और सबने काम पूरा कर लिया होगा अच्छे से याद के साथ. और चैप्टर 6 हम एक्सप्लेन करेंगे. अब चैप्टर 6 आप ये पढ़ेंगे, ठीक है. इसको ध्यान से सुनना, आप वीडियो ऑडियो ध्यान से सुनना और वीडियो ध्यान से देखना. 6 चैप्टर बुक खोल के रखेंगे. अ डिसऑनेस्ट फ्रेंड, एक जो ऑनेस्ट नहीं है, जो ईमानदार फ्रेंड नहीं होता है वो डिसऑनेस्ट. तो एक डिसऑनेस्ट फ्रेंड की एक स्टोरी है ये. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ रिच मर्चेंट कॉल्ड सौरभ. एक बार की बात है कि एक रिच मर्चेंट था, एक अमीर व्यापारी था, व्यापारी जैसे जिसका अपना व्यापार होता है, बिजनेसमैन होते हैं जो, उसका नाम सौरभ था. ही वॉज फेड अप विद द डिफिकल्टीज ही वॉज फेसिंग. और वो बहुत फेड अप, वो बहुत परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस में. अपने बिजनेस होता है तो नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है. तो अपने नुकसान से वो बहुत परेशान हो गया था, बहुत डिफिकल्टीज हो रही थी, उसको फेस करनी पड़ रही थी. सो सौरभ डिसाइडेड टू लीव द सिटी एंड सर्च हिज लक इन न्यू लैंड्स. तो सौरभ ने क्या किया, उसने डिसाइड किया कि मैं ये वाली सिटी छोड़ दूंगा, काम छोड़ दूंगा फिलहाल के लिए और अपने लक पर देखता हूँ और न्यू लैंड लेता हूँ, अपना न्यू काम शुरू करता हूँ. तो अगर मैं सही से मेरा काम जम जाता है तो पैसे होते हैं, फिर मैं इसको दोबारा से खड़ा कर सकता हूँ. उसने ये डिसाइड किया उसको छोड़ने के लिए. ही इज सोल्ड ऑफ ऑल हिज पोसेशंस एंड पेड ऑफ हिज डेप्ट. उसने सारे जो पोसेशन मतलब प्रॉपर्टी जो थी सारी, उसकी लैंड था, वो सब बेच दिया और उसके लिए उसको पैसे भी मिले थे, डेप्ट मिला था, मनी. फाइनली आफ्टर ऑल अरेंजमेंट वर मेड, सब अरेंजमेंट हो गया था, वो सिटी छोड़ने के लिए रेडी हो गया था, सब तैयार था, सब अरेंजमेंट हो गया. सौरभ वॉज लेफ्ट विद द हैवी आयरन बीम. बस उसके पास उसने सब बाकी तो बस सब बेच दिया था, बस उसने अपने क्या रख लिए थे, आयरन बीम. जो वो आयरन बीम लोहे की जो सरिये होते हैं ना, जो मकान खड़े करने के लिए जिस एकदम नींव होती है, वो आयरन बीम उसने रख लिए थे. ही डिसाइडेड टू लीव इट विद हिज फ्रेंड. उसने डिसाइड किया कि ये नहीं दूंगा मैं, ये अपने फ्रेंड के पास छोड़ देता हूँ, ले लूंगा. उसके फ्रेंड संजय. सौरभ वेंट टू से गुड बाय टू हिज फ्रेंड. अपने फ्रेंड को गुड बाय बोलने गया और संजय से कहा, संजय वुड यू बी काइंड इनफ टू लुक आफ्टर दिस आयरन बीम फॉर मी टिल आई रिटर्न. कि जब तक मैं वापस आता हूँ संजय, क्या तुम ये मेरी आयरन बीम जो है अपने पास संभाल कर रख सकते हो. सर ये थे बहुत सारे, तो उसने कहा सर आप संभाल कर रख सकते हो, जब मैं वापस आऊँगा तब मैं ले लूँगा. तो श्योर सेड संजय. संजय वॉज ग्लैड इन हर्ट आफ्टर गेटिंग इट. तो संजय ने कहा कि श्योर मैं इसे रख लूंगा, और उसको पाके बहुत खुश था. सौरभ लेफ्ट द आयरन बीम विद अ फर्म बिलीफ इन हिज फ्रेंड. और सौरभ ने अपने दोस्त पर विश्वास कर उसको आयरन बीम सौंप कर चला गया. He earned a lot of money and fame in other city. After some years, he returned to his hometown and bought a new house. उसने दूसरी सिटी में जाके बहुत सारे पैसे भी कमाए, बहुत उसका काम चला. और वो जब वापस वो आया कई सालों के बाद, अपने घर वापस आया और उसने एक नया घर यहाँ पे खरीद भी लिया, ठीक है, नया घर आके खरीद लिया. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. अब उसने डिसाइड कर लिया कि मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ. बिफोर स्टार्टिंग आउट ऑन माई वेंचर मतलब प्रोजेक्ट, वेंचर मतलब प्रोजेक्ट, वो कह रहा है कि मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आई मस्ट गो एंड मीट माई गुड फ्रेंड संजय, कि मुझे संजय के पास जाना चाहिए अपने फ्रेंड से और उससे मिलना चाहिए. सौरभ थॉट टू हिमसेल्फ, सो ही वेंट टू मीट हिज फ्रेंड संजय. उसने ये सभी अपने आप सोच रहा था कि मुझे मिलना चाहिए अपने फ्रेंड से, तो वो गया संजय से मिलने. हेलो यू आर बैक सेड संजय, स्लाइटली सरप्राइज टू सी हिज. तो संजय ने ओल्ड फ्रेंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, वो सरप्राइज हो गया, संजय सरप्राइज हो गया इतने सालों बाद अपने फ्रेंड को देखकर, कि कहता है हेलो यू आर बैक, कि हेलो तुम वापस आ गए हो. तो वो देख के हैरान हो गया. एंड आफ्टर अ कप ऑफ टी, एक उसको चाय वगैरह पिला के, सौरभ सेड, संजय डू यू रिमेंबर व्हेन आई लेफ्ट फॉर अनदर सिटी आई हैड गिवन यू अ हैवी आयरन बीम, कैन आई हैव इट बैक नाउ. तो संजय ने उसे चाय वगैरह पिलाई, ठीक है, स्वागत किया. उसके बाद सौरभ ने कहा कि संजय क्या तुम्हें याद है जब मैं सिटी छोड़ रहा था ये वाली कुछ सालों पहले तो मैंने तुम्हें आयरन बीम दिए थे, तो क्या मैं उन्हें अब वापस मिल सकते हैं मुझे. संजय न्यू दैट द आयरन बीम वुड फैच हिम गुड
गुड मनी इन द मार्केट। तो संजय को तो पता ही था कि आयरन भी बहुत महंगा बिकता है और मार्केट में इसके अच्छे दाम मिल सकते हैं, मुझे पैसे मिल सकते हैं। ही वॉन्टेड टू कीप इट विद हिमसेल्फ ओनली, और वो देना नहीं चाहता था, वो अपने पास ही रखना चाहता था, सोच रहा था मैं बेच के पैसे ले लूँगा। सो ही सैड, सौरभ तो उसने सौरभ से कहा, आई फील सॉरी टू टेल यू दैट आई कैप्ट द आयरन बीम इन द स्टोर रूम एंड द माइस एट इट अप। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं बताना भूल गया कि मैंने ना तुम्हारी आयरन बीम जो है स्टोर रूम में संभाल के रखी थी, बट वहाँ पे जो है चूहे उनको खा गए, चुईयाँ जो होती हैं वो खा गए उनको। सौरभ अंडरस्टूड दैट हिज फ्रेंड डिड नॉट वांट टू रिटर्न इट, ही सेड दैट इट वाज ऑल राइट। तो सौरभ तो समझ गया कि इसका दोस्त जो है वो ऐसे कैसे भी कोई आयरन बीम चूहा खाएगा, लोहे की होती है। तो वो समझ गया कि इसका फ्रेंड जो बहाने कर रहा है और वो देना नहीं चाहता है। तो उसने कहा कि इट वॉज ऑल राइट, कि सब ठीक है। एज ही वॉज लिविंग ही आस्क्ड संजय टू सेंड हिज सन टू हिज होम विद हिम सो दैट ही कुड हैंड ओवर अ गिफ्ट दैट ही हैड बोट फॉर हिम और हिज फैमिली। संजय ग्लैडली सेंट हिज सन सितांशु विद सौरभ। तो उसने जब वो उसने कहा चलो ठीक है, सब ठीक है, वो समझ रहा है कि उसके दोस्त वापस नहीं करना चाहता, उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो जब वो उसका घर छोड़ रहा था, घर से जा रहा था, अपने घर जा रहा था, तो उसने कहा संजय से कि संजय अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे बेटे के लिए, उनका बेटे का नाम सितांशु था, और तुम्हारे बेटे के लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए गिफ्ट लाया हूँ फॉरनर से, ठीक है, भारतीय देश से गिफ्ट लाया हूँ। तो संजय ने खुश हुआ, बहुत खुश था, और अपने बेटे को सितांशु को सौरभ के साथ भेज दिया कि जाओ अंकल बुला रहे हैं। आफ्टर रीचिंग हिज होम सौरभ क्विकली लॉक्ड सितांशु इन द रूम। और घर पहुंचने के बाद सौरभ ने क्या किया, सितांशु को कमरे में बंद कर दिया। बाय नाइट फॉल संजय वेंट सौरभ्स हाउस टू आस्क अबाउट हिज सन। जब एक रात हो गई, पूरी रात ढल गई, संजय घर ही नहीं पहुंचा, तो सितांशु उसका बेटा घर नहीं पहुंचा, तो संजय ने सौरभ के घर आया और पूछा कि संजय आस्क्ड वेयर इज माय सन, कि मेरा बेटा कहाँ है। सौरभ रिप्लाई, ओ योर सन, ओ आई एम सो सॉरी, एक्चुअली एन ईगल स्वेप्ट डाउन एंड जस्ट कैरिड हिम अवे। उसने भी कह दिया कि ओ सॉरी, मैं तो एक्चुअली क्या हुआ ना, ईगल चील आई और फ्लू डाउन, मतलब जैसे वो ऊपर उड़ती है, मतलब नीचे जगह पे उड़ना, तो नीचे आई, तुरंत नीचे आई और तुम्हारे जस्ट कैरिड हिम अवे, और बेटे को उठा के ले गई। तो संजय साउटेड एट सौरभ, संजय चिल्लाने लगा सौरभ पे, यू लायर, तुम झूठ बोल रहे हो, हाउ कैन एन ईगल कैरी ऑफ अ 15-year-old बॉय। तो उसने कहा कि एक चील कैसे उठा सकती है एक 15 साल के बच्चे को। आई विल गो टू द मैजिस्ट्रेट एंड कंप्लेंट अबाउट यू। मैजिस्ट्रेट जो जज होते हैं, जो कंप्लेंट होते हैं, ठीक है, उसमें कोर्ट में जज होते हैं, उनको कहा कि मैजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा और तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तुम मेरे बेटे को नहीं वापस कर रहे हो, कहाँ छिपा दिया है, कहाँ उसका क्या किया है, मेरा बेटा कहाँ है। आई बिग फाइट एंश्यूड, मतलब हैपन, मतलब एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। संजय वेंट टू कोर्ट, संजय टोल्ड द मैजिस्ट्रेट, ये बहुत बड़ी लड़ाई बन गई और संजय कोर्ट पे पहुंच गया। संजय ने मैजिस्ट्रेट को बताया अबाउट व्हाट हैपन टू हिज सन, उसके बेटे के साथ क्या हुआ है वो सब बताया। व्हेन द मैजिस्ट्रेट हर्ड संजय साइड ऑफ द स्टोरी ही कॉल्ड अप फॉर सौरभ। समनेड होता है कोल्ड, मतलब बुलाना। तो उसने कहा, जब मैजिस्ट्रेट ने सारी कहानी सुन ली संजय की तरफ से, तो उसने उसको बुलाया, सौरभ को बुलाया, ठीक है, उसको कहा कि सौरभ को बुलाओ। सौरभ अपीयर्ड एट द कोर्ट, रिटर्न द बॉय टू हिज फादर सौरभ। तो उसको बुलाया गया कोर्ट में और बोला कि रिटर्न द बॉय टू हिज फादर सौरभ। ऑर्डर्ड द मैजिस्ट्रेट स्टर्नली मतलब स्ट्रिक्टली। तो जो मैजिस्ट्रेट है उसने सौरभ को ऑर्डर दिया कि तुम इनका बेटा इनके फादर को वापस करो। हाउ कैन इन ईगल कैरी अवे अ बॉय, क्या एक चील एक बॉय लड़के को उठा के ले जा सकती है। द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड, तो ये मैजिस्ट्रेट ने पूछा, तो सौरभ स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, सौरभ हंसा और हंसते हुए बोला, जस्ट एज माइस कैन ईट अ हैवी आयरन बीम। द मैजिस्ट्रेट वॉज परप्लेक्स्ड टू हियर सौरभ्स वर्ड। तो उसने पूछा कि जब मैजिस्ट्रेट ने पूछा कि एक ईगल एक बच्चे को कैसे उठा सकती है, तो सौरभ ने हंसा और हंसकर बोला, जैसे कि एक चुईया आयरन बीम खा सकती है, बिल्कुल वैसे ही। तो परप्लेक्स मतलब पजल। तो मैजिस्ट्रेट जो है उसकी पजल समझ गया
उसके जो वर्ड थे सौरभ जो कहना चाह रहा था वो समझ गया। एंड ही आस्क्ड सौरभ टू एक्सप्लेन मैटर, सौरभ को एक्सप्लेन करने के लिए मैटर कि तुम्हारी कहानी क्या है, तुम बताओ तुम्हारा मैटर क्या है। सौरभ ने अपनी पूरी स्टोरी सुना दी। तो एवरीवन इन द कोर्ट बिगन टू लाफ, सब वहाँ पे कोर्ट में हंसने लगे कि जैसे एक चुईया, सोचो चुईया लोहे की चीज़ खा सकती है, उसने लोहे आयरन बीम जैसे खाया वैसे एक ईगल ने अपने उस बच्चे को उठा लिया। तो सारी कोर्ट हंसने लगी। एंड द मैजिस्ट्रेट द अंडरस्टूड द मैटर एंड द ऑर्डर संजय टू रिटर्न द आयरन बीम टू सौरभ एंड द सौरभ रिटर्न द संजय's सन टू हिम। तो सब मैटर समझ गया। तो मैजिस्ट्रेट ने दोनों को ऑर्डर दे दिया कि तुम इनके आयरन बीम वापस करोगे और तुम इनका बेटा वापस इनको कर दोगे। ये थी स्टोरी, ठीक है। तो ये एक डिसऑनेस्ट फ्रेंड की स्टोरी थी। वो अपनी फ्रेंडशिप निभाकर भी तो उसको वापस कर सकता था और ना उनकी फ्रेंडशिप बॉन्ड बिगड़ता और ना यहाँ तक इतनी बात पहुँचती। तो बेटा ये कॉपी में करना, वर्ड मीनिंग कॉपी में करनी है आपको सबसे पहले, ठीक है। और जो ये वर्बली क्वेश्चन होते हैं सिर्फ पढ़ने होते हैं, हु ये वर्बली है, रिटर्न में नहीं होते। हु वो सौरभ, सौरभ कौन था, सौरभ ने अपने क्या छोड़ के गया था, सौरभ ने फिर घर आया तो हम खरीदा था कि नहीं, है ना। तो ये सब पढ़ने के लिए होते हैं, आप अपने आप से खुद बता सकते हो। क्या संजय रिटर्न सौरभ आयरन बीम ऑन हिज डिमांड, क्या संजय ने सौरभ के कहने से ही आयरन बीम वापस कर दी थी? नहीं, उस कोर्ट तक ले गया था। वट वॉज द नेम ऑफ संजय, संजय के बेटे का नाम क्या था? ठीक है, शीतांशु। वो एट लास्ट संजय और सौरभ कि कौन जीता, संजय जीता या सौरभ जीता लास्ट में। तो ये सब वर्बली होता है। इतने सब स्टोरी से ये सारे आंसर आपको पता चल जाने चाहिए। और बी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको पिक भेज दूंगी, ठीक है। इस पिक्चर भेजूंगी, उसमें से करना क्वेश्चन आंसर। फिलहाल आप अपनी कॉपी, ये वीडियो को ध्यान से सुन लो और कॉपी में वर्ड मीनिंग कर लीजिए। और बाकी मैं ये एक्सरसाइज की पिक्चर्स और क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर भेज दूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।